काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। भारत के एनएसए अजीत डोवाल सर की सीक्रेट अमेरिका की विजिट को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कमेंट कर दिया है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और वेनेजुएला को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2 मिलियन बैरल्स वेनेजुएलन क्रूड ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर लिया है, जो कि अप्रैल महीने में भारत को डिलीवर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली ऑयल कंपनी है जिसने निकोलस मादुरो के बाद यानी कि इनके कैप्चर के बाद वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका के सैंक्शंस को फॉलो करते हुए रशियन ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वेनेजुएला का क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन मांगी थी। और अब ये न्यूज आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज भी कर लिया है। इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएला से क्रूड ऑयल परचेज करने की अमेरिका ने परमिशन दे दी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिला है। इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत चल रही है उसके ऊपर $6.5 से $7 बिलियन पर बैरल का डिस्काउंट रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डायरेक्ट वेनेजुएला या फिर किसी अमेरिकन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बल्कि वाइटोल नाम की ये स्विट्जरलैंड बेस्ड डच कंपनी है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला का क्रूड ऑयल सेल करने का लाइसेंस दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसी वाइटोल नाम के ट्रेडर से ये क्रूड ऑयल की शिपमेंट परचेज की है। ये हाल होता है जब कोई देश अपने आप का डिफेंस करने में सक्षम नहीं होता है। क्रूड ऑयल वेनेजुएला का है, परचेज भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है, लेकिन बीच में यूएस गवर्नमेंट और एक थर्ड कंपनी भी वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के ऊपर मार्जिन कमा रहे हैं। वेनेजुएला की गवर्नमेंट आज की डेट में उन्हीं कंपनीज के थ्रू अपना क्रूड ऑयल सेल कर रही है जिनको यूएस गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूवल दिया जा रहा है। जहां तक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात है तो कंपनी के लिए गुड न्यूज ये है कि वेनेजुएलन क्रूड ऑयल भी कंपनी को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। हालांकि वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के ऊपर $6.5 से $7 का डिस्काउंट है, जो कि अभी भी रशियन ऑयल के डिस्काउंट से कम है। रशिया ने अपने ऑयल के ऊपर डिस्काउंट को बढ़ाकर $10 से $11 पर बैरल तक कर दिया है। मसला यही है कि ज्यादा डिस्काउंट होते हुए भी रिलायंस इंडस्ट्रीज रशियन ऑयल परचेज नहीं कर पाती है, क्योंकि रिलायंस का ऑयल के अलावा भी यूएस मार्केट, यूएस बैंक्स, डॉलर पेमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और यूएस इन्वेस्टमेंट्स में डायरेक्ट एक्सपोजर है। और अगर कंपनी ने अमेरिकन रूल्स के खिलाफ जाकर सैंक्शन रशियन एंटिटी से ऑयल परचेज किया तो कंपनी के जो अमेरिका में बाकी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग सकते हैं, जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाकी बिजनेस अफेक्ट होंगे। रिलायंस को यूएस फाइनेंशियल सिस्टम से कट ऑफ किया जा सकता है। कंपनी की डॉलर ट्रांजैक्शंस रुक सकती हैं। शिपिंग, इंश्योरेंस और ग्लोबल बैंक्स रिलायंस के साथ डील करना बंद कर देंगे, जिससे कंपनी को हैवी फाइनेंशियल डैमेज होगा। इसी वजह से रिलायंस जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स जियोपॉलिटिकल रिस्क को अवॉइड करते हुए अमेरिका द्वारा अप्रूव्ड चैनल्स के थ्रू ही वेनेजुएलन क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, ताकि डिस्काउंट भी मिले और अमेरिका से टकराव भी ना हो। अब ये अप्रूवल सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। ये दिखाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की अमेरिका के अंदर वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग लॉबी काम कर रही है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप रिलायंस इंडस्ट्रीज से काफी इंप्रेस्ड है। कुछ दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब डावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने गए थे, वहां पर साइडलाइंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिसेप्शन भी होस्ट किया था, जिसमें दुनिया भर के कई सारे बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था। इस रिसेप्शन में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के 7 बिजनेसमैन और कंपनीज को इनवाइट किया था, जिसमें टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, उसके बाद भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, थर्ड के ऊपर विप्रो के सीईओ श्रीनी पालिया, फोर्थ के ऊपर इन्फोसिस के सीईओ सलील एस पारेख, फिफ्थ के ऊपर बजाज फिनसर्व के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज, उसके बाद महिंद्रा ग्रुप के सीईओ अनिल शाह को इनवाइट किया गया था और लास्ट में जुबिलेंट भारतीय ग्रुप के फाउंडर और को चेयरमैन हरि एस भारतीय को भी इनवाइट किया गया था। नो डाउट कि ये सब भारत की टॉप कंपनीज के हेड हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज और कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से वेनेजुएलन क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट लेने में सक्सेसफुल हो गई है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने भी आज एक स्टेटमेंट इशू की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पहले ब्लूमबर्ग और उसके बाद कई सारे न्यूज चैनल्स एक न्यूज को काफी सर्कुलेट कर रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर एक सीक्रेट विजिट के ऊपर अमेरिका गए थे। वहां पर अजीत डोवाल सर ने यूएस स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो को ये क्लियरली कहा था कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत को बुली नहीं कर सकते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, एंड अगर ज्यादा हुआ तो भारत डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करेगा। यानी कि हम अगले 2-3 साल अमेरिका के साथ एंगेज ही नहीं करेंगे, और जब 2028 में डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने के बाद एक नया यूएस प्रेसिडेंट आएगा, फिर हम डायरेक्ट उसके साथ ही बातचीत करेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि अजीत डोवाल सर ने मार्को रूबियो को यह भी कहा है कि अगर अमेरिका भारत के साथ रिलेशंस को वापस से ऑन ट्रैक लाना चाहता है तो भारत का पब्लिक क्रिटिसिज्म पूरी तरह से रोक दिया जाए।
यानी कि अजीत डोभाल सर ने ये स्पष्ट कंडीशन रखी कि अगर अमेरिका को भारत के साथ रिलेशंस वापस से ठीक करने हैं तो भारत को लेकर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अलग लोग लगातार इशू कर रहे हैं उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। अजीत डोभाल ने कहा था कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो सारे मतभेद पीछे छोड़कर हम ट्रेड डील फाइनलाइज कर सकते हैं। अब ये न्यूज भारत में काफी वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था कि अमेरिका और भारत का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें अजीत डोभाल सर की इस विजिट ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। लेकिन आज भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने स्टेटमेंट इशू की है और कहा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर ने अमेरिका की कोई भी सीक्रेट विजिट नहीं की है और अजीत डोभाल सर और मार्को रूबियो की ट्रेड डील को लेकर आपस में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ये सारी रिपोर्ट्स जो न्यूज में है इनका कोई भी बेसिस नहीं है और ये बेसलेस है। कहने का मतलब है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने एनएसए अजीत डोभाल सर की अमेरिका विजिट को डिनाई कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर पिछले 2-3 दिन से अमेरिका में प्रेजेंट थे और न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर अपनी सक्सेसफुल यूएस विजिट को कंक्लूड करने के बाद भारत वापस आ रहे हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ने आज एक जानकारी दी है। पीयूष गोयल सर ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक भारत और अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू करने वाले हैं और जहां तक बात है ट्रेड डील साइन करने की तो मार्च महीने के मिड में ये दोनों देश आपस में ट्रेड डील एक्चुअल में ऑफिशियली साइन करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या ये ट्रेड डील साइन करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे या फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत आने वाले हैं या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर ही अमेरिका जाकर यूएस काउंटर पार्ट के साथ ये डील साइन करेंगे। कई सारी कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने खुद ही व्हाइट हाउस जाकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पर मीडिया के सामने ट्रेड डील साइन की है। अब भारत और अमेरिका के केस में क्या होता है यह भी दोनों देशों के डिप्लोमेट्स बैक एंड के ऊपर डिसाइड कर ही रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वैसे अब जब ट्रेड डील का डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच सॉल्व हो गया है तो न्यूज निकल कर आ रही है कि पाइपलाइन में जो भी अमेरिका के साथ हमारी बाकी की डिफेंस डील्स फंस गई थी उनको लेकर भी अब गुड न्यूज आना स्टार्ट हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ब्लॉक कर रखी थी उसके ऊपर भी गुड न्यूज आई है। दरअसल कई सालों से भारत अमेरिका के साथ P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहा था। भारत को 6 की संख्या में P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं जो अमेरिका की बोइंग कंपनी अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चर करती है। भारत ने अमेरिका से ऑलरेडी 12 की संख्या में P-8I परचेज किए हैं, 8 साल 2009 में और 4 2016 में, और ये सब इंडियन नेवी के साथ ऑपरेशनल है। बोइंग P-8I एक एडवांस्ड मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जो मेनली समुद्री सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी भारत ने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट का काफी इस्तेमाल किया था। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल यूजुअली एनिमी की सबमरीन्स और एनिमी के नेवल वॉरशिप्स को ट्रैक करने, उन्हें डिस्ट्रॉय करने और कोस्टल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए किया जाता है। और ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज रेडार सिस्टम्स, टॉर्पीडोज, डेप्थ चार्जेस और हार्पून मिसाइल से भी इक्विप्ड होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि अमेरिका ने भारत की डिमांड के ऊपर P-8A का इंडियन स्पेसिफिक वेरिएंट बनाया है जिसको बोइंग P-8I पोसीडन कहता है। आई से इंडिया क्योंकि इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस किए गए हैं। इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस करने के बाद भारत इनकी परफॉर्मेंस से काफी खुश है, इसलिए भारत 6 और यूनिट्स परचेज करना चाहता है। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने पोसाइडन P-8I के लिए कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस अचानक से 50% तक बढ़ा दिया था। यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला देते हुए अमेरिका ने P-8I एयरक्राफ्ट की कीमत में 50% का इंक्रीज कर दिया था और 6 पोसाइडन P-8I एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका भारत से $4 बिलियन की डिमांड कर रहा था। अब ये था क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। अब ये जो $4 बिलियन है, अमेरिका ने इसी के अंदर मेंटेनेंस और वेपन पैकेज भी इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी ये प्राइस काफी हाई माना जा रहा है। एक एयरक्राफ्ट के लिए ऑन एन एवरेज अमेरिका भारत से $666 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपीस की डिमांड कर रहा है। अमेरिका ने भारत को यह सेल साल 2021 में अप्रूव कर दी थी, लेकिन प्राइस के कारण बात नहीं बन पा रही थी। मगर अब गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत एंड अमेरिका की ट्रेड डील फाइनलाइज होने के बाद अब ये P-8I की डिफेंस डील भी $4 बिलियन से घटकर $3 बिलियन के आसपास आ गई है एंड अमेरिका इस डील में भारत को कंसेशन देने के लिए रेडी हो गया है। भारत के जो तेजस फाइटर जेट्स के इंजन है उसमें लगातार अमेरिका देरी कर रहा था और हो सकता है कि वो भी आने वाले दिनों में रेगुलर बेसिस के ऊपर भारत को लगातार सप्लाई किए जाते रहे। कहने का मतलब है कि अब ये ट्रेड डील फाइनलाइज करने के बाद अमेरिका भारत के साथ जितनी भी बाकी की चीजें थी, डिफेंस डील थी, उनको भी क्लियर करने की और आगे बढ़ रहा है और भारत के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।